स्वराज संकल्प यात्रा झालरापाटन पहुंची है। सीधा रुख करेंगे स्वराज संकल्प यात्रा का। देखते हैं वसुंधरा राजे क्या कुछ कह रही हैं। अब क्या देखना, बैठ जाओ। एक दूसरे के समझ में नहीं आता, एक इधर से उठता है तो एक दूसरे से उधर से उठता है। सबसे पहले आप लोगों के बीच में आते आते इतनी देर हो गई, उसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ। पर आज रास्ते भर मजा आया, सब लोगों से मुलाकात हुई, हर गांव में लोगों से बात करने का मौका मिला और झालावाड़ से लेके पाटन से लेके रायपुर होते हुए एक एक गांव के अंदर, और बाहर का रास्ता नहीं लिया जैसे मैं हमेशा लेती हूँ, परंतु गांव के अंदर से जाने का मौका मिला। सब गांव वालों से मुलाकात हो गई और वो करते करते आप तक पहुंचे, इसलिए इतनी देर हो गई। उसके बावजूद भी इतनी सारी महिलाओं ने आके और आप सब लोगों ने आके बोलना ही है इतने जोर से, इतने जोर से बोलना है। हाँ, ये फोटो वाले भी करते हैं गड़बड़, क्या करें। बैठ जाओ आप लोग, फोटो वाले प्लीज बैठ जाओ। और जो फोटो वाले के आड़ लेके बैठे हुए हैं वो भी बैठ जाओ, जो उनके आड़ में खड़े हैं बैठ जाओ। अब आप लोग अब सबको एक साथ ही बोलना है, तो आप एक काम करो, इस मंच पे आ जाओ, मैं नीचे बैठ जाती हूँ, फिर देखते क्या होता है। आप राजेंद्र बैठ जाओ, बहुत हो गया। सब लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि इतनी देर तक आप लोग रुके रहे, गांव वाले भी रुके रहे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। रास्ते भर मेरा आज दिल बहुत दुखा ये देख करके कि जो काम जैसे हम लोगों ने 4.5 साल पहले छोड़ दिए थे, वैसे के वैसे वहीं के वहीं रुके पड़े। अब जैसे गांव में से निकलना, किसी एक गांव में से निकले तो देखा कि जहाँ रोड अधूरी पड़ी थी वहीं के वहीं पड़ी है। जहाँ पीने के पानी का काम हम लोगों ने चालू कर दिया था, वहाँ टंकी बनी है पर पाइप नहीं जुड़ा है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं था कि हम लोगों ने छापी का डैम का पानी जोड़ दिया, तो इसकी वजह से जैसा तैसा वैसे के वैसे ही है। और ये इसलिए भी है क्योंकि ये क्षेत्र झालावाड़ है। 5 साल पहले झालावाड़ को बहुत कुछ मिला और अब लोग सोचते हैं कि झालावाड़ है ना, इसके बारे में अपने को सोचना पड़ेगा। परंतु यहाँ आप लोग सब, चाहे वो बिजली हो चाहे पानी, और जगह जगह पर जहाँ भी गए, मुआवजा, सबसे बड़ी बात तो मुआवजा की। कई गांव के अंदर जहाँ ओलावृष्टि हुई थी, वहां के लोगों ने कहा कि हम सबको ये मालूम पड़ा कि पैकेज तो घोषित हुआ है, परंतु वो पैकेज हम तक नहीं पहुंचा है, उसका क्या इंतजाम होगा? कोई इंतजाम उसका नहीं हुआ है। इस तरीके से किसान के खाद, बीज और बिजली, पानी का इंतजाम नहीं हुआ है। और जहाँ बांध बने हैं, उन बांध के रूप में जो गांव आए हैं, उन गांव का जो मुआवजा उनको मिलना चाहिए था, वो मुआवजा उस तरह से नहीं मिला है और वो अधूरे। नमस्कार, न्यूज एट 9 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। सीधा रुख करेंगे स्वराज संकल्प यात्रा के तहत वसुंधरा राजे इस वक्त जनता को संबोधित कर रही हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। ये जो हाथ है ना कांग्रेस का, मैं बार बार कहती हूँ खूनी हाथ है। इस हाथ ने किसी की मदद नहीं की है। बार बार अगर हाथ को देखोगे तो इसने या तो किसी का गला दबाया है, या महिला की इज्जत लूटी है, या किसी के जेब को काटा है। ऐसे हाथ को रख के और 55 साल को रख के हम लोगों ने अपने प्रदेश और देश के लिए कितना नुकसान किया है, वो आप ही लोग समझ सकते हो। अब आज मैं आपको कहना चाहती हूं, अंबुजा सीमेंट, अब हमारे यहाँ काम नौकरों बच्चों को मैं पूछती हूं तो बहुत सारे बच्चे पढ़ लिख के हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। सब लोगों से बात करो तो वो कहते हैं कि हमें कहीं फैक्ट्री लग जाए या कहीं हमको सरकारी नौकरी मिल जाए। तो हमारा समय जब था तो उस समय में हम लोगों ने 10 लाख बच्चों को 5 साल के अंदर नौकरी देने का काम किया। झालावाड़ में भी बहुत है टीचर, बहुत सारे टीचर है, आप देख लीजिए, और उनको सबको मेरिट में लेके हम लोगों ने करवाया। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि 10 लाख में कुछ सरकारी थे, कुछ गैर सरकारी थे। उनके लिए हमारी ये
मेले लगते थे, उन मेलों के अंदर 10-10 हजार 15-15 हजार बच्चे आते थे और उन रोजगार मेलों के अंदर अगर 15 हजार बच्चे आते थे तो 12 हजार 10 हजार बच्चों को नौकरी मिला करती थी। यह आप लोग सबको मालूम है, जगह जगह पे किया हमने। और मैं ये पूछना चाहती हूं कि जब इन मुख्यमंत्री से पूछो तो वो कहते हैं हमने नौकरी दी, घोषणा पत्र के अंदर लिखा है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। 5 साल निकल गए, कब देने वाले हैं ये 10 लाख नौकरी? हम बार बार कह कह के लोगों को हम थक गए। और मुझे अपने घर में ये कहने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा है। निरंतर अघोषित बिजली की कटौती, सड़कों